अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने ना जाने। बागेश्वर धाम की जय। आज पंचकुला की इस धरती में जहाँ भगवती आद्य शक्ति मां मनसा देवी विराजमान है, नाडा साहब का वह दरबार जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी बैठक लगाई थी, उस स्थान पर हम जाकर के प्रणाम करके आए हैं। भगवती मां मनसा देवी को भगवती मां मनसा देवी को भी प्रणाम करके आए हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई, वहां जाकर के बहुत आत्मीयता हुई और जो हृदय आह्लाद हुआ। पंचकुला की भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, सनातन के प्रति सकारात्मकता, हिंदुत्व के प्रति उबाल और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता, यहाँ के युवाओं में जोश, जोश के साथ हौस के साथ राष्ट्र राम के प्रति समर्पण, उसको देख करके मन हमारा बहुत प्रसन्नचित है। निश्चित रूप से हरियाणा की इस पंचकुला की पावन भूमि से आने वाले कालांतर में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराएगा। और आज की यह प्रेस वार्ता के पीछे दो रहस्य थे। एक तो आप लोगों से हम मिल पाते, एक ये कारण था। इसी में दूसरा कारण, कालांतर में 7 नवंबर से 10 दिनों तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं। लगभग 3 दिनों तक हम हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। उस पदयात्रा में प्रतिदिन 12 से 15 किलोमीटर चलेंगे और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 गांवों के लोगों को मिलते हुए, अमीर विशिष्ट लोग तो हमसे मिल पाते हैं, पर वो तख्ता जो मिलना चाहता पर अर्थ की संपन्नता न होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से हम उनके गांव जाकर, गली जाकर के उनको गले लगा करके हिंदू राष्ट्र की संकल्प क्रांति को उनके मन में स्थापित करेंगे। जिस पदयात्रा का संकल्प 7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगा और बांके बिहारी मंदिर तक श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, कृष्ण जन्मभूमि की जो वहां पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए हम पदयात्रा को करेंगे और पूरे ब्रज क्षेत्र को मांस मुद्रा रहित हो, ऐसी संकल्पना के साथ पदयात्रा करेंगे। इस भाव को आप तक पहुंचाना था, इसलिए आज की यह प्रेस वार्ता को रखा गया। दूसरा भाव बहुत सरल है, लेकिन वो भी एक स्पष्ट रूप से कह देना उचित होगा। अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे, जिसमें आत्महत्या प्रथम दर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है, जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया, कि वो कथा में आए ही नहीं है लोकेशन के अनुसार। क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई, उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई, जिसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है। और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैप्च हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर हुई। तो ये एक ऐसी वायरल ये घटना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर यह है कि इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित न किया जाए, ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस ना पहुंचे, सनातन को ठेस ना पहुंचे और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस ना पहुंचे। शेष आप लोगों की जो भी खुजली हो बोल सकते हैं। भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है, क्योंकि हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन हलीउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताकतें, बढ़ता हुआ धर्मांतरण देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश, हमें लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चलते हैं, विदेश में बैठी हुई शक्तियों में जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब भी जाएंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते होंगे। ऑन कैमरा हो सकता है आपका कर्म है, पर इस देश को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? जहां 80% हिंदू हैं,
उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहां 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहें सब, सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, पर फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहें, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो, जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, तो उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात, कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगांव वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, पहले तो कारण जानना होगा कि धर्मांतरण हो क्यों रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य, और पंजाब और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर तीसरा कारण है विदेशी लालच, कि हम आपको वीजा देंगे, हम आपको पीआर देंगे, हम आपको विदेश ले जाएंगे, काम देंगे, इस नाम पर भी धर्मांतरण हो रहा। दूसरा कारण शिक्षा, घटती हुई शिक्षा। इस देश में जो है दारू सस्ती है, शिक्षा महंगी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। दारू सस्ती है पर शिक्षा महंगी है। इस देश में दवाएं महंगी हैं, दवाएं महंगी हैं, लेकिन जो है भैया, अब किसी को कहेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इसमें 3 सबसे मुख्य कारण हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता। जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, उच्च स्तर पर स्वास्थ्य की कमी, इनको अगर सुधार किया जाएगा तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुकेगा। इसके लिए एक सर्वोत्तम सॉल्यूशन हमने निकाला है, मंदिरों को आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनाया जाए। बागेश्वर धाम पर हमने शुरू किया, कहते नहीं है, करके ही हम कहते हैं। हम तो कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तुम्हारी भूमिका है कुछ? पदयात्रा, जगह जगह जन जागृति, लोगों से संवाद, सनातन के प्रति जागरूकता, हमारी सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठता, बहुत कट्टरता के साथ अपने तर्क, सिद्धांत, वैदिक परंपरा के सिद्धांत, और जिन सिद्धांतों पर धर्मांतरण रोका जा सकता, वो केवल बातों से नहीं, क्रियान्वयन करके। क्रियान्वयन में यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और एक दूसरे में प्रेम बांटना, जात पात की करो विदाई। हम सबसे बड़ा कष्ट है इस देश का, जो नासूर बनकर के आया है, वो है हलीउल्लाह। और पीएफआई फंड के द्वारा विदेशी ताकतें इस देश में कुछ जगहों पर अपना अड्डा बनाकर कुछ लोगों की सांठगांठ और सत्ता के भी कुछ लोगों की सांठगांठ के साथ धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि जो इस देश के हिंदू हैं, रिचिस्ट हिंदू हैं, अगर वो पुअरेस्ट हिंदुओं को सपोर्ट करने लगे तो धर्मांतरण रुक। देखिए, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी जगह पे चोरी करके क्यों गोलगप्पे खाएगा? अगर वो कहीं चोरी करके खाना खा रहा, इससे ये सिद्ध होता है या तो फूड पॉइजन हो रहा है, या फूड की क्वालिटी ठीक नहीं है, या फिर केवल जो है बातों में फूड परोसा जा रहा है, प्लेटों में। 23 फरवरी को देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से शिलान्यास भूमि पूजन करके एक नई क्रांति की इस देश में। अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हमारा जो सपना था, जो पूर्ण होने जा रहा, अस्पताल में मंदिर नहीं, अब मंदिर में अस्पताल होगा। है तो मल्टी स्पेशलिटी, पहले कैंसर ही चला लें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कैंसर पेशेंट ज्यादा हैं, पहले वही ठीक हो जाएं, फिर जहां चढ़ावा ज्यादा आएगा, कुछ आप सहयोग कर दोगी तो फिर मल्टी स्पेशलिटी की तरफ चले जाएंगे, फिर और चढ़ावा आएगा तो मेडिकल बना देंगे। और अभी मौका है, सही मौका है, यही मौका है। भारत सैन्य संपन्न है, भारत शस्त्र संपन्न है, भारत के पास अभी मौका है। पूरे वर्ल्ड से भारत को सिंपैथी के साथ सहयोग भी मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक अधिकार के तहत अगर भारत अभी कोई भी एक एक्शन ले तो निश्चित रूप से पाक अधिकृत कश्मीर को प्राप्त किया जा सकता है। अभी वर्तमान में थोड़ी तो चूक हुई है, ऐसा हमें लग रहा है। हुआ जा सकता था, पर जो हुआ वो बेहतर हुआ। हमने घर में घुस करके मारा, ऐसा आज तक भारत के इतिहास में पूर्व में हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ कि 300 किलोमीटर भीतर जाकर के मारा। के भीतर क्रिश्चियनिटी नहीं देख सकते। गुरु परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब की जो परंपरा है वो ना घटनी चाहिए, ना उसका मान डिगना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, चाहे उसके लिए हमें प्राण न्यौछावर करने पड़े। हम हमारे
सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हमारे कश्मीरी पंडितों के तिलक और जनेऊ को बचाने के लिए अपने प्राणों को आगे रखा है। इसलिए हमारा दायित्व और कर्तव्य, संपूर्ण भारतीयों का ये कर्तव्य है कि सिख परंपरा में जो अभी कुछ दिनों से हली उल्लाह वालों ने प्रवेश किया है उस पर पूर्ण रोक लगाया जाए और उनको जो है यहाँ से खदेड़ा जाए। उनकी ठटरी और गठ दिक्कत है कि बाकी देखना तुम, हमारा सभी मजहब के प्रति सम्मान है, हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं, हम हिंदुत्व के सिर्फ कट्टर हैं। एक बात हम पत्रकार बंधुओं को आपको बहुत खरी खोटी कह के बता दें, स्पष्ट रूप से दूसरे मजहब में आप देख लीजिए, कभी भी वो अपने भगवानों के नाम पर शॉप के दुकानों के नाम नहीं रखते। हम रख लेते हैं राम बूट हाउस, श्याम बूट हाउस, कभी उनके ऊ बूट हाउस नहीं होते या उनके भगवान के नाम पर कभी बूट हाउस नहीं होते, लेकिन हम लोग रख लेते हैं। हम इसके सख्त विरोध में हैं। भगवानों के चित्र जो नाली में जाएंगे, जो नीचे फेंके जाएंगे, ऐसे बैनर, ऐसे फोटो, ऐसे रैपर जिसमें आस्था को ठेस पहुंचे, हमारी प्रार्थना है इन पर पूर्णतया भारत में प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए और ऐसी कंपनियां और ऐसे उद्योग जगत के लोगों को सख्त रूप से चेतावनी देनी चाहिए, तभी हमारी आस्था सुरक्षित रहेगी। वरना कुछ लोग ये खिलवाड़ अनवरत करते रहेंगे। हम तो तैयार हैं, बाकी धर्मगुरु अगर मिलना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें समस्या नहीं है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये हमारा प्रण संकल्प है। हम अपने संकल्प के प्रति अडिग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बना के मानेंगे, हम ये कहते कि हम क्रांति करेंगे। भगवान फल देना भगवान का काम है। हिंदुओं के अंदर अगर जागृति होगी तो आएगी। दूसरी बात, जो भी धर्मगुरु चाहे वो हमारे वाले हों या कोई हो, हमारा विरोध कर रहे हैं या हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं तो एक बात हमें याद आती है, लोग शुगर होती है तो शुगर टेस्ट करवाते हैं, बुखार आता है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हार्ट में कोई दिक्कत होती है तो हार्ट का टेस्ट करवाते हैं। जिनको हिंदुत्व से दिक्कत हो, हिंदुओं को, और हमसे दिक्कत हो, वो अपना डीएनए टेस्ट करवा लें। जय चंदों से ही दिक्कत है, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का खाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए टांग खींच रहे हैं। ऐसे दो मुआ लोगों, अगर हम सरकार में होते तो हम ले आते। जी देखिए, युद्ध ही हर चीज का समाधान नहीं है। युद्ध अंतिम श्रेणी है, साम दाम दंड भेद। अभी बहुत से उपाय हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। लैंड लॉक समझते हो आप? जी, अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। चारों तरफ से घिर गया, एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, चाइना है। चारों तरफ से भारत का लैंड लॉक है। लैंड लॉक तभी खुल सकता है जब पाक अधिकृत जमीन भारत में आएगी। भारत का लैंड लॉक खुल जाएगा और भारत की आर्थिक संपन्नता और दृढ़ होगी, भारत का रुपया और मजबूत होगा, बिजनेस और डेवलप होगा। आप जैसे लोग अगर सपोर्ट करेंगे, जर्नलिस्ट की बहुत ताकत होती है, अगर आप लोग अपनी ताकत लगाएंगे तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल होगी, क्योंकि हमें नेता नहीं बनना है, हमें अध्यात्म का सिपाही ही बने रहना है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बांटने का काम नहीं है, जोड़ने का काम। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है कि मुसलमान परेशान है। जो अगर जैसे मुसलमानों को जितनी स्वतंत्रता हिंदुस्तान में मुसलमानों को है, उतनी हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं।